पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस, एंटी करप्शन की सदर पीटीआई की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब असम्बली भर्ती केस पर फैसला महफूज। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि रिमांड न मिला तो तहकीकात अधूरी रह जाएंगी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम ला अफसरान कानून पढ़ने को तैयार नहीं। कानूनी नुक्ते पर मुआवनत का कहा था और आप अफसरान की फौज लेकर आ गए हैं। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने शुगर मिल्स केस में सदर तहरीक इंसाफ को डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सारे रिलीफ सिर्फ नवाज और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही का शिकवा, मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 5 माह से हम जमानतें पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। लाडले नवाज शरीफ के लिए आसानियां और बाकियों के लिए सख्तियां हैं। मियां नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कायद नून लीग को ललकार, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो जेल से बाहर हो। ये बात पहले से कंफर्म है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। हिम्मत है तो कौम को सच बताएं, 9 मई को बगावत का प्रोग्राम क्यों बनाया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का पीटीआई की रहनुमा यास्मीन राशिद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात आपको 3 मर्तबा धूल चटा चुकी है। मुझ पर प्रेशर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज सीमा का दावा, बोले पीटीआई छोड़नी होती तो कब की छोड़ चुके होते। 6 माह से झूठा केस भुगत रहा हूं, जेल से घबराने वाला नहीं। जीना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह की रिहाई की रोपकार जारी। अदालत ने खतीजा शाह के मुतल्लिक़ जमा होने पर रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अस्करी टावर हमला केस में 5-5 लाख रुपए के 2 और जीना हाउस हमला केस में 2-2 लाख के 2 जमानती मुतल्लिक़ जमा कराए गए। मुस्लिम लीग के 2 दफ्तर पर हमले का केस, पीटीआई रहनुमा सनम जावेद समेत मुलजिमान की दरखास्तें जमानत पर समाअत। अदालत ने सनम जावेद को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार करने की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून आइंदा माह इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का खुद मैदान में उतरने का फैसला। इंतखाबी जलसों और कन्वेंशंस का शेड्यूल तरतीब देने की हिदायत। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब अलाट कर दिया। डॉक्टर फरदौस आशिक कैवान ने कहा कि शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना। बुलंद हौसला, बुलंद इदारों, बुलंद इरादों और बुलंद सोच वाली पार्टी की बुलंद परवाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। IPP ने इलेक्शन मुहिम के लिए बयानिया तश्कील दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग और साबिका हुकूमतों की नाकामियों को बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन में महंगाई और बेरोजगारी की वजूहात अवाम के सामने रखी जाएंगी। निगरान पंजाब हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने से मुताल्लिक समरी मुस्तरद। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला को मामले का असरनो जायजा लेने की हिदायत कर दी। कहा मुनासिब होगा कि पंजाब की मुंतखब हुकूमत का इंतजार करें। लेस्को में मीटर्स की शदीद कमी से सारिफीन परेशान। नए कनेक्शंस और खराब मीटर्स की तब्दीली इल्तवा का शिकार। हजारों सारिफीन मीटर खराब होने के बायस अजाब में मुब्तला। लेस्को कई माह से खराब मीटर्स पर एवरेज बिल चार्ज कर। PIA का माली बहरान संगीन। लाजवाब सर्विस के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो गया। 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख। फ्यूल न मिलने से एक हफ्ते में 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी। सिर्फ टिकटें कैंसिल होने से 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन मुल्की मईशत पर भी बोझ बन गई।
PIA का कर्ज 750 अरब रुपए से बढ़ गया। 34 में से 19 जहाज उड़ने के काबिल, वो भी उड़ान भरने से कासिर। सोने के सट्टाबाजों की शामत आ गई, लाहौर समेत मुल्क भर में क्रैकडाउन। 1 दर्जन से जायद सट्टेबाज गिरफ्तार। मुलजिमान ने अपनी ऐप्स बना रखी थीं जिनके जरिए सोने के जाली रेट निकाले जाते थे। पंजाब का बजट खसारे में नहीं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट की तौसी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बजट के हिसाब से अखराजात कर रहे हैं, जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। पंजाब का गंदम का सर्कुलर डेट 600 बिलियन का था जब हमने संभाला है, और वो 600 अरब का 150 अरब हमने सिर्फ सूद देना था इस साल। अल्लाह ताला का शुक्र है हमने वो 600 अरब उतार दिया है। तो अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे, 350 अरब इस सिर्फ पेंशन का है पंजाब का। हम बेसिक चीज़ों को ज़रूर कोशिश करें ताकि अगले आने वाली हुकूमत के लिए बेहतर हो जाए। वीट 20 अरब रुपया महीने का, बल्कि 28 अरब रुपया महीने का जाता था सब्सिडी में, और लोगों को मिलती थी 20-30%। वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की कोशिश की है, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी आसानी है। कमिश्नर लाहौर का ज़ेरे तामीर EME स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर, LDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमे बल्दियात सरकारी अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम। हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर की, मगर महकमे बल्दियात 20,000 रुपये तनख्वाह देने लगा। मेगा प्रोजेक्ट अब गांव चमकेंगे कि सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें 20,000 रुपये फी कस मुकर्रर। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवेज मजदूरों का एहतजाजी धरना। हेडक्वार्टर्स में मजदूरों के इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा, घरों में फाकों तक नौबत आ गई है, आला हुकाम तनख्वाहों की जल्द अदायगी यकीनी बनाएं। CEO रेलवेज तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी पर बेबस। कहा, हुकूमत 3 से 4 अरब का बेल आउट पैकेज देगी तो तनख्वाहों का मसला हल होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवेज शाहिद अजीज का कहना है, गुज़िश्ता बरस सैलाब से 8 से 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ जो पूरा नहीं हुआ। डेवलप किया है हमारे इंजीनियर्स ने UET के साथ, इंजीनियर्स के साथ मिलके, तो इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग भी 700 मीटर तक हमारा ट्रैक विजिबल होगा और ड्राइवर के लिए मुश्किलात नहीं होगी। इसके 2-3 मेन फ़ायदे हैं। एक तो ये कि विजिबिलिटी क्लियर होगी और सेफ्टी इंश्योर होगी। गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने गैस की कीमत में 193% का मुजव्वज़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, जालिमाना इजाफे से गरीब और मतवसत तबके का चूल्हा बंद हो जाएगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ताबर तोड़ कार्रवाइयाँ। 10 रोज में 1000 से जायद मोटरसाइकिलिस्ट को 2-2 हज़ार रुपए के जुर्माने। क्रैकडाउन के दौरान 1 लाख से जायद मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद किया गया। जिना हॉस्पिटल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तब्दील करने का फैसला। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। डॉक्टर फरकत आलमगीर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी की जानिब से हतमी डिज़ाइन और ड्राइंग की मंजूरी दी जाएगी। मौसम के तेवर बदलते ही डेंगू ने भी डंक तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 95 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 80 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। वर्ल्ड कप के अख्ताम पर से कबल PCB मैनेजमेंट में तब्दीलियां। वर्ल्ड कप मीडिया मैनेजर इफ्तिखार नागी को वापस बुलाने का फैसला। साबिक डायरेक्टर मीडिया उमर फारूक हंगामी बुनियादों पर भारत से रवाना होंगे। फैसला भारत में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर किया गया।
سیاحت کے فروغ کا مشن پنجاب پولیس میں ٹورزم فورس بنانے کا فیصلہ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے منظوری دے دی۔ ٹورزم فورس محکمہ سیاحت کے ساتھ ہوٹل، ریسٹورنٹ سمیت سیاحتی مقامات کا ریکارڈ اپڈیٹ رکھے گی۔ لاہور لورے فیسٹیول کی تیاریاں آخری مراحل میں، ڈی جی پی ایچ سے محمد طاہر بٹو کا جیلانی باغ کا دورہ، فیسٹیول کی تیاریوں کا جائزہ لیا، کہا اس سال جیلانی باغ میں چاروں صوبوں کی ثقافت کی عکاسی کی جائے گی۔ 34 سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کی نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس آمد، وفد کو سوئمنگ پول، نیشنل ہاکی، ٹینس اور پنجاب اسٹیڈیم کا دورہ کروایا۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب نے سپورٹس کے امور بارے بریفنگ دی۔ سپیریئر یونیورسٹی میں ریسرچ ویک کا 5واں روز فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی جانب سے تعلیمی درسگاہوں میں تبدیلی کے رجحانات پر خصوصی پینل کا انعقاد، ماہرین نے شرکاء کو اپنے تجربات اور خیالات سے آگاہ کیا، کہا موجودہ دور میں ریسرچ کا بہت فقدان ہے، سپیریئر یونیورسٹی کا ریسرچ ویک منانا احسن اقدام ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کی جانب سے یونیسکو گلوبل میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ویک کانفرنس، ڈپٹی مینیجر سپیریئر یونیورسٹی سید محمد علی اور لیکچرار اسکول آف میڈیا سائنسز سپیریئر یونیورسٹی عباس رشید بٹ کی خصوصی شرکت، شرکاء کو ڈیجیٹل میڈیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اور ملک ریاض حسین میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس فاتح رہے، دوسرے میچ میں شجاعت علی اور سکی سرور کامیاب قرار پائے، تیسرے میچ میں میاں شہباز اور میاں طاہر نے فتح سمیٹی۔